आज हम बात करने वाले हैं जीव विज्ञान के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इस वीडियो में बताए गए सभी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और आपकी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न देखने के लिए मिल सकते हैं, इसीलिए आप इस पूरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इसी मैंने वन लाइनर के रूप में बनाया ताकि कम समय में सभी प्रश्नों को कवर किया जा सके, इसीलिए आपका बहुत कम समय लगेगा, इसीलिए इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अभी से कर दीजिएगा। हम यहाँ पर देख लेते हैं, पहला प्रश्न हमारा क्या होगा। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं? तो अस्थि मज्जा में। और मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। किसको लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है? लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो प्लीहा को। और मूत्र का रंग पीला किस की मौजूदगी के कारण होता है? क्या मौजूद होता है यूरिन में जिसके कारण मूत्र का जो रंग होता है, पेशाब का रंग जो होता है पीला होता है? तो यूरोक्रोम के कारण। यूरोक्रोम के मौजूदगी के कारण ही यूरिन का जो कलर है, रंग है, पीला होता है, येलो होता है। स्तनधारी शरीर के किस अंग में यूरिया बनाते हैं? तो यकृत में। किसमें? यकृत में, लीवर में। आगे देख लेते हैं, रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? यानी जो खून है ये लाल ही क्यों होता है? ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त में जो हीमोग्लोबिन होते हैं उसके कारण जो है खून जो है लाल होता है। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो एमिनो अम्ल में। और लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन। क्या? टाइलिन। और रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? किडनी में। कहाँ? किडनी में। और रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है? तो लोहा। आगे हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4। और पीएच मान से संबंधित मैंने एक वीडियो पहले भी बना रखा है, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे आप जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, पेसमेकर का संबंध किससे है? तो हृदय से है, हार्ट से है। और पेसमेकर का कार्य क्या होता है? तो दिल की धड़कन को प्रारंभ करना। और सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? विलियम हार्वे ने। और मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो मुख से ही पाचन क्रिया मनुष्य में प्रारंभ हो जाती है। और अगला प्रश्न, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को। और अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो पिट्यूटरी जो ग्रंथि होती है ये मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। अगला प्रश्न, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? उत्तर क्या होगा? ऑक्सीटॉसिन। ऑक्सीटॉसिन। और मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? तो अधिवक्र ग्रंथि। अधिवक्र ग्रंथि जो है इसका काम क्या है? इसका जो संबंध है शरीर की उत्तेजना से है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? तो स्टेपिज। क्या है? स्टेपिज। अच्छा, स्टेपिज जो है ये पाई कहाँ जाती है? मानव शरीर की सबसे छोटी जो ग्रंथि है वो स्टेपिज है, लेकिन ये पाई कहाँ जाती है? तो कान में पाई जाती है। अगला प्रश्न, एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? उत्तर होगा प्रोटीन। अगला प्रश्न, एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार। और अगला प्रश्न, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में। मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है? तो हृदय के बराबर। और अगला प्रश्न, मानव हृदय में कक्ष की संख्या कितनी होती है? तो उत्तर होगा 4। अगला प्रश्न देख लेते हैं, यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग ओ हो तो बताइए कि
उनके पुत्र का कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है? तो उत्तर होगा ओ रक्त वर्ग हो सकता है, ओ। कौन सा रक्त समूह सर्वाग्राही है? तो सर्वाग्राही कौन सा है? ए बी, ए बी ध्यान में रखेंगे। मानव रक्त की श्यानता का कारण क्या है? रक्त में प्रोटीन। और अगला प्रश्न, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां कमजोर क्यों हो जाती हैं? तो उत्तर होगा कैल्शियम की कमी के कारण। अगला प्रश्न, टीबिया नामक हड्डी शरीर के किस भाग में पाई जाती है? टांग में। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या है? तो उत्तर होगा फीमर। अच्छा, फीमर कहाँ पाई जाती है? अभी मैंने आपको सबसे छोटी हड्डी के बारे में बताया, वो कान में पाई जाती है, लेकिन सबसे बड़ी हड्डी का नाम है फीमर, ये कहाँ पाई जाती है? सबसे छोटी हड्डी का नाम है स्टेपिज, वो कान में पाई जाती है, और सबसे बड़ी हड्डी का नाम है, सबसे लंबी हड्डी का नाम है फीमर, और ये जांघ में पाई जाती है। और मनुष्य की खोपड़ी में जो कितनी अस्थियां होती हैं? तो अस्थियां होती हैं 8। कितनी? 8। और नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? 300। हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? अभी मैंने आपको बताया कान में, नाम क्या है? स्टेपिज। अगला प्रश्न, सोयाबीन में प्रोटीन का कितना प्रतिशत होता है? लगभग 42%। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है? पोटेशियम। प्रचुर मात्रा में खाद्य प्रोटीन के 2 स्रोत कौन से हैं? तो सोयाबीन और मूंगफली। सोयाबीन और मूंगफली में प्रोटीन ज़्यादा पाया जाता है, अधिकांश मात्रा में पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। किसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है? तो लोहे की कमी से। तो लोहे की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा पहले जो है कढ़ाई में खाना जो बनता था लोहे की कढ़ाई में बनता था, लेकिन अब जो है परिवर्तन हुआ है, इसके कारण जो है एनीमिया, इसका एक रीज़न माना जा सकता है। तो ये जो है एनीमिया का होता है, एनीमिया रोग हो जाता है लोहे की कमी से। हम आगे देख लेते हैं, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत जो है, टाइफाइड से कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न, पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा है? यानी जो पेचिश हो जाती है क्यों हो जाती है? तो एंट अमीबा के कारण। और पालक के पत्तों में किसकी सबसे मात्रा अधिक होती है? सबसे ज़्यादा किसकी मात्रा होती है? तो आयरन की। यानी अगर आप एनीमिया से बचना चाहते हैं, अपने शरीर में लोहा को बढ़ाना चाहते हैं, आयरन की कमी पूरा करना चाहते हैं, तो पालक के पत्तों का सेवन कीजिए, यानी पालक को खाइए। आगे देख लेते हैं, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो आयोडीन का। और गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंबीय यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सीटी स्कैन का। और न्यूमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? तो फेफड़े को। आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, बीसीजी का टीका किसके विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त है? तपेदिक। और गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा सा पीला हो जाता है? तो कैरोटीन के कारण। और मिनी माता रोग जो है क्या है? तो पारा। जापानी एन्सेफलाइटिस का कारण क्या होता है? विषाणु। और किस तत्व की कमी से घेंघा रोग हो जाता है? तो आयोडीन की कमी से। आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न क्या है, प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? तो सोयाबीन में। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? लैक्टोबैसिलस। और डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। जब डेंगू बुखार किसी को हो जाता है तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। और आगे देख लेते हैं, वह कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12। और विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टोकोफेराल। विटामिन से संबंधित मैंने एक वीडियो बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसका भी लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे आप ज़रूर देखिएगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट विटामिन से संबंधित प्रश्न वहां पर आपको कवर किए हुए मिलेंगे। आगे देख लेते हैं, सूर्य की किरणों में कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी। विटामिन डी है, विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग हो जाता है। सूर्य की धूप में जब हम बैठते हैं तो सूर्य से जो किरणें आती हैं उससे हमें विटामिन डी मिलता है।
आगे देख लेते हैं, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो विटामिन सी निकल जाता है, विटामिन सी। आगे देख लेते हैं, जीव विज्ञान के जनक के नाम से कौन जाने जाते हैं? अरस्तु। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पारिस्थितिकी के अंतर्गत। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को। और आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न क्या होगा? पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथ्रोलॉजी। और कीटों का अध्ययन को, कीटों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंटोमोलॉजी। और ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो अस्थियों का। और डर्मेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? त्वचा और इसके रोगों का। आगे देख लेते हैं, पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? तो क्लोरोफिल। किस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयुक्त की जाती है? तो दालचीनी। दालचीनी का प्रयोग हम कई रूपों में करते हैं, जैसे इसको हम जब चाय बनाते हैं तो उसमें भी डालकर इसका सेवन कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं, तारपीन का तेल कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तारपीन का तेल कहाँ से प्राप्त किया जाता है? चीड़ से। और विश्व के सबसे बड़े पुष्प का नाम बताइए? रेफ्लेसिया। और संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? तो वुल्फिया। इंपॉर्टेंट है ये दोनों प्रश्न, इसीलिए इनको दोनों को मैंने साथ में लिया है। आगे देख लेते हैं, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? 1972 में हरगोविंद खुराना ने। और जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जोहानसन ने। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? जीरोफाइट्स। और इको मार्क किन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है? तो जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। और भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? उत्तर होगा देहरादून में। आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न क्या होगा? न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड्डयनहीन पक्षी का नाम बताइए? तो कीवी। और वर्णनांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग कैसा दिखाई देता है? हरा। और पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? अंटार्कटिका में। और सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज गति से दौड़ सकता है वह कौन सा है? तो ऑस्ट्रिच। पावोक्रिस्टेटस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो मोर का। वैज्ञानिक नाम से संबंधित भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, जिसमें सभी जीवों से संबंधित, सब्जियों से संबंधित, मनुष्य का भी वैज्ञानिक नाम वहाँ पर बताए गए हैं। जो भी इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, उन सभी को वहाँ पर कवर किया गया है। किसमें? वैज्ञानिक नाम का जो वीडियो मिलेगा उसको आप जरूर देखिएगा, लिंक उसका भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे आपकी परीक्षा से संबंधित, यहाँ से प्रश्न आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट जरूर करिएगा। और आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं ये भी आप जरूर कमेंट करिएगा। और आपको किस टॉपिक से संबंधित वीडियो चाहिए ये भी आप जरूर कमेंट करिएगा। उससे संबंधित मैं वन लाइनर बनाने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। वीडियो का पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।